ज़ुहूर इमाम ज़मान व आवाज़े बुलंद सलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यका हुज्जत इब्निल हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला मुहम्मद। परवरदिगार आलम बतौफ़ल इज़्ज़त मोहम्मद व आले मोहम्मद बानियान का ये पुरखुलूस इंतज़ाम और पुरसे जनाबे आलिया ज़ैनबे कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी की शहादत के सिलसिला में भाई जमील अब्बास भाई ज़मीर अब्बास का ये पुरखुलूस इंतज़ाम अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम इस ज़िक्र मुक़द्दस की इज़्ज़त अज़मत के तौफ़ील बानियान की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार आलम बतौफ़ल इज़्ज़त मोहम्मद व आले मोहम्मद बीबी की शहादत का सदका भाई जमील अब्बास की अहलिया के दरजात बुलंद फरमा। उस मरहूमा मग़फ़ूरा मोमिना के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम वसीला इज़्ज़त मोहम्मद व आले मोहम्मद हम हाज़िरीन में से जिनके जितने मरहूमीन इस दार फ़ानी से रहलत फरमा के तमाम के दरजात बुलंद फरमा। परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो इस मुक़द्दस फर्श अज़ा पे चल के आए हैं तमाम उनकी शरई हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार आलम बतौफ़ल इज़्ज़त मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं बीमार करबला का सदका शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बिलखसूस परवरदिगार आलम भाई सरफराज की बेटी बीमार थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी तबीयत उनकी बेहतर है, मालिक जुज़ी कुल्ली शिफा अता फरमा। परवरदिगार आलम हाजी गुलजार हुसैन साहब के बेटे अली रजा भी बीमार थे, परवरदिगार आलम उन्हें जुज़ी कुल्ली शिफा अता फरमा। हमारी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार आलम बतौफ़ल इज़्ज़त मोहम्मद व आले मोहम्मद वक्त के इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। सरकार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ बिफ़ज़लिका व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातो व सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद व फुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरज़नस समावाति व इन्ना अरज़नल अमानता अलल अर्ज़ि फिस समाए वल जिबाल। बुलंद सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियात, यजीदियात, बरदुश्मनाने अहले बैत लानात, ताजीले ज़ुहूरे इमाम ज़मान। बुलंद सलावत। आपके सामने सूरतुल अहज़ाब की 72 नंबर आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया कि जिसमें वो मालिक व खालिक, वो रब्बे करीम रब्बे रहीम अपनी मखलूक के लिए फरमा रहा है, ऐ मेरी मखलूक इन्ना अरज़नल अमानता, बेतहकीक मैं परवरदिगारे आलम ने अपनी अमानत को
अलल अर्ज़े वस्समाए वल जिबाले, मैंने अपनी अमानत को आसमान के ऊपर नाज़िल करना चाहा, मैंने अपनी अमानत को जमीन के ऊपर नाज़िल करना चाहा, और मैंने अपनी ही अमानत को पहाड़ों के ऊपर नाज़िल करना चाहा, मगर इतनी बड़े ताकतवर पहाड़ कि जो मेरी अमानत का बोझ उठाने से इनकार कर गए। तवज्जो कर रहे हैं? चूंकि सरनामा कलाम में मैंने आपके सामने नारा लगाया, तो अक्सर दोस्तान ने जब नारे हैदरी हम कहते हैं, अक्सर दोस्तान बुलंद आवाज से नारा लगाते हैं, तो अक्सर हम शिया यानी अहले बैत के ऊपर एतराज किया जाता है कि शिया जो है जब अल्लाह का नाम लिया जाता है नारा तकबीर कहते हैं, अल्लाह अकबर आहिस्ता कहते हैं, नारा रिसालत कहें तो या रसूल अल्लाह आहिस्ता कहते हैं, जब नारा हैदरी कहे तो इनमें अजीब सा जोश और ताकत आ जाती है कि ये बुलंद आवाज से नारा हैदरी कहते हैं। आप मैं तुझे जवाब इसका दूं, इसलिए अली का नाम बुलंद लेते हैं। अगर हमारा मुकाबला अल्लाह के दुश्मन से होता तो नारा तकबीर के बाद अल्लाह अकबर बुलंद कहते, अगर हमारा मुकाबला रसूल के दुश्मन से होता तो नारा रिसालत के बाद या रसूल अल्लाह बुलंद कहते। हमारा मुकाबला ही अली के दुश्मन से है। तवज्जो कर रहे हैं आप? हमारा मुकाबला ही अली के दुश्मन से है, इसलिए हम बाबा से बुलंद अली का नाम लेते हैं। तो मैंने आपके सामने अल्लाह की लारैब बेऐब किताब, अल्लाह ने जो कहा कि मैंने अपनी अमानत को आसमानों के ऊपर नाजिल करना चाहा, मगर आसमान ने इनकार कर दिया कि परवरदिगार मैं तेरी इस अमानत का बोझ नहीं उठा सकता। फिर मैंने इसी अपनी अमानत को जमीनों के ऊपर नाजिल करना चाहा। जमीन ने कहा कि ए परवरदिगार मैं तेरी इस अमानत का बोझ नहीं उठा सकता। अब तवज्जो कीजिएगा, जिस मखदूमा की मुनासबत से ये इंतजाम किया गया है शहादत का, उसी की इज्जत के लिए कहना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कहा, साइल गया मासूम के पास जाकर के कहते हैं अल्लाह की हुज्जत वो अमानत है ही क्या जिसका बोझ ना आसमान उठाता है, ना जमीन उठाती है, ना पहाड़ उठाते हैं। मासूम मुस्कुरा के फरमाते हैं या इमामत, ना वो हमारी इमामत है। वो हमारी इमामत का बोझ है कि जिसको उठाने से आसमान भी इनकार कर गया, जमीन ने भी इनकार किया, और बड़े बड़े पहाड़ों ने, जो चट्टाने हैं, पुख्ता पहाड़ है, उन्होंने भी अपने ऊपर नाजिल होने से इनकार कर लिया। तो मासूम से पूछा गया कि अगर ये इमामत इतना बड़ा वजनी बोझ है तो खुदा कहना क्या चाहता है? तो मासूम मुस्कुरा के फरमाते हैं कायनात आलम में इमामत ऐसा मनसब है कि अगर आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी हमारी इमामत की गवाही न देता उसे इमामत न मिलती। कोई वली हमारी इमामत की गवाही न देता उसे विलायत न मिलती। कोई वसी हमारी इमामत की गवाही न देता उसे विसायत न मिलती। तो अब नतीजा देने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। जिस मखदूमा की मुनासबत से ये प्रोग्राम है उसकी इज्जत इतनी है कि कायनात आलम में इमामत का बोझ उठाने के लिए तारीख को जब देखेंगे दो मकाम के अलावा तीसरा मिलता ही नहीं है। जब मक्के में जाएंगे रसूल की दोष ने इमामत का वजन उठाया, नैनवा करबला में जाएंगे तो पुश्ते आलिया ने सज्जाद का। इतनी बड़ी इज्जतों की मालिक है मेरी मखदूमा। मखदूमा की इज्जत के लिए, क्योंकि अक्सर लोग साहिबाने इल्म जाकिरीन उलमा बीबी के मसाइब पढ़ते हैं, बीबी के फजाइल बहुत ज्यादा है। अगर तारीख का हकीकी मुतालिया किया जाए तो बहुत ज्यादा बीबी के फजाइल मिलते हैं।
बीबी का एक लक़ब है ज़ैनब। अब इसके दो अल्फाज अलग अलग, इसे जुदा अगर किया जाए एक लफ्ज को तो बनता है ज़ैने अब, यानी बाप की जीनत। ऐसी मखदूमा के जो अली जैसे बाबा की जीनत बने उसे ज़ैनब कहते हैं। कायनात में दो बीबियां मिलती हैं कि एक बीबी की वालिदा गिरामी मुखद्दरात इस्मत जनाब सैयदा कौनैन कि उनको रसूल खुदा ने कहा था, ए फातिमा तू अपने बाप की माँ है। तो माँ जो है वो रसूल जैसे बाप की माँ बनी और बेटी अली जैसे बाप की जीनत बनी। बीबी को जिस हिसाब से देखा जाए, बीबी की इज्जत इतनी है कि बीबी ने 7 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी है। जनाब रसूल खुदा, जनाब सैयदा कौनैन, मौला अमीर कायनात, जनाब हसन बादशाह, मौला हुसैन बादशाह, मौला इमाम सज्जाद और मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 मासूमीन है कि जिनके साथ बीबी ने जिंदगी गुजारी है। बीबी का ये जिंदगी गुजारना एजाज है बीबी की इज्जत के लिए। अब बीबी उस घर में आई जिस घर में पंजतन पाक रहते हैं। पंजतन पाक जिस घर में रहते हैं, बीबी उस घर में आई। अब बीबी की इज्जत कमा हक़्क़ुहु बताने के लिए लहजे का इमाम होना फिर जरूरी है। इंसान की तो बसात ही नहीं है कि इंसान बीबी की कमा हक़्क़ुहु फजीलतें बयान कर सके। वो इसलिए कि बीबी की इज्जत ही इतनी है। बीबी को अगर घरेलू मामलात के हिसाब से देखा जाए, शजरे की तरफ से देखा जाए, तो बीबी के नाना जो हैं हर तरफ से बीबी सरदारों के दरमियान रहती थी। नाना कौन है? सुल्तानुल अंबिया, नबियों के सरदार है नाना। बाबा कौन है? सैयदुल औलिया, वलियों के सरदार है बाबा। माँ कौन है? सैयदतुन निसाइल आलमीन, जमाने भर की खवातीन में से उनकी सरदार है बीबी। और भाई हसन हुसैन सैयदे जवाना ने जन्नत के सरदार है। बीबी की बहुत बड़ी इज्जत है। जनाब आलिया मखदूमा की तो बीबी हर हिसाब से बीबी कमा हक़्क़ुहु, बीबी की कोई फजीलत नहीं बता सकता। बीबी की फजीलत बताने के लिए फिर कहने लगा हूं लहजे का इमाम होना जरूरी है, क्योंकि बीबी ऐसी इज्जत की मालिक है कि बीबी ने इमामत का बोझ उठाया था। लक़ब है बीबी का शरीकतुल हुसैन, यानी ऐसी बीबी कि जो हुसैन के मामलात में शरीक हुई, यानी हर मामले में जनाब मजलूम करबला के साथ बीबी का ताउन है। आज अगर लोग अलीजुन वलीउल्लाह पढ़ते हैं तो बीबी इसमें सबसे बड़ी वजह जो सबब है वो बीबी आलिया सलामुल्लाह अलैहा की, यानी विलायत की बका बीबी आलिया की वजह से। और अगर बीबी करबला में न होती तो आज तक करबला का वजूद ही न होता। करबला को करबला के बाद, हुसैन मौला की शहादत के बाद जनाब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने कायनात को बताया, ए कायनात वालों, जालिम क्या है, मजलूम क्या है। बीबी ने हर कदम के ऊपर इमामत को बचाया, बीबी ने हर कदम के ऊपर विलायत को बचाया। बीबी की इज्जत ही बड़ी है। और कहने का हक रखता हूं, कायनात आलम में मुकम्मल अगर कोई खातून देखी जाए तो वो जनाब सैयदा निसाइल आलमीन है, जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। उसकी वजह क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। वो ये है कि सबसे पहले इस दुनिया में आने वाली जो बीबी थी वो जनाब हव्वा है। और देखा जाए जनाब हव्वा बीबी की जिंदगानी को तो बीबी भी मुकम्मल खातून नहीं है। उसके अलावा
जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा, उनकी जिंदगी को देखा जाए तो बीबी भी मुकम्मल नहीं है। अगर इसी तरीके से मुकम्मल खातून देखनी है तो जनाब सैयदा कौनैन है। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि बीबी हव्वा मुकम्मल खातून क्यों नहीं है, उसका जवाब यह है कि बीबी का कोई बाबा नहीं था। तवज्जो कर रहे, बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का कोई बाप नहीं था। अगर बीबी का कोई बाप होता तो बीबी बताती कि बाप की ताजीम कैसे की जाती। ये शर्फ जनाब सैयदा कौनैन को है कि बीबी ने कायनात आलम को बताया कि बाप का एहतराम और ताजीम क्या है। उसके बाद जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा वो भी मुकम्मल खातून नहीं है बीबी की निस्बत से। वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का शौहर नहीं था। अगर शौहर होता तो बीबी अपने शौहर का एहतराम बताती। ये भी सिफत और फजीलत जनाब सैयदा कौनैन के लिए है। बाबा से बुलंदतर सलावत। किबला साहब आ गए, मेरे लिए मोहतरम है, मेरे बड़े भाई हैं। मालिकों ने कम उम्र में अहले बैत की इज्जत का सदका बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा है। भाई आलम अब्बास हाजी साहब इनकी सेहत सलामती के लिए और हर वक्त मुसाफरत में जिक्र अहले बैत में कोशा रहते हैं। इनकी सेहत सलामती मुहाफजत के लिए मिलके बाबा से बुलंद सलावत। तो आपको बता रहा था जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा के शौहर नहीं थे। अगर शौहर होते तो बीबी बताती कि शौहर का एहतराम कैसे किया जाता है। ये इज्जत फकत मिली है जनाबे सैयदा कौनैन को कि उन्होंने बताया जमाने भर को मैं उस शौहर की निस्फ हिस्सादार ईमान हूं कि जो शौहर कुल्ले ईमान है, जो शौहर कुल्ले ईमान है। अब इसी लिहाज से देखा जाए जनाब आलिया सलामुल्लाह अलैहा सानिय ज़हरा है, यानी कायनात आलम में जनाब सैयदा कौनैन की जितनी फजीलतें हैं जमाना कमा हक़्क़हू नहीं जानता। मैंने कहा था पहले भी आपको, बीबी की फजीलत पढ़ने के लिए लहजा तौहीद का हो, जबान मुस्तफा की हो या मुर्तजा की हो, फिर कोई बताए कि बतूल किसे कहते हैं। इतनी बड़ी इज्जतों की मालिक हर जाविये से, जिस जाविये से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को देखा जाए, बीबी मुक़द्दसात में से है, यानी बहुत बड़ी फजीलत है बीबी की। और अक्सर लोग बीबी के लिए कहते हैं कि बीबी बहुत बड़ी बहादुर थी, लेकिन मेरा एक जो अक्ल है शाह नजफ की बारगाह से चंद जुमले इल्म के लेकर आया हूं। बीबी के लिए बहादुर कहना मुनासिब नहीं है। वो इसलिए कि अमीर कायनात फरमाते हैं बहादुरी मर्द का जेवर है, बहादुरी मर्द का जेवर है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शुजा थी। अब आप मुझे देख रहे हैं कि दो लफ्ज हैं, माना एक जैसा है, बहादुरी भी और शुजा भी, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। बहादुर उसे कहते हैं जो खतरों के साथ खेले, मगर शुजा उसे कहते हैं जो खतरे लेके अपने कदम पे लेके ठोकर। जमाने भर में बीबी ने बताया कि शुजात किसे कहते हैं। उसकी एक कड़ी बताता चलूं, जब जनाब अमीर कायनात को गले में रस्सियां डाल करके कूफे में मदीना में लेकर के गए थे और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पता चला था कि अमीर कायनात को लेकर के गए हैं, बीबी ने वहां जाकर उन्हें कहा आप अगर अली को नहीं छोड़ते तो मैं दस्ते बद्दुआ दराज करती हूँ, खुदा की बारगाह में आपके लिए बददुआ करती हूँ। बीबी का ये कहना था, रिवायत के जुमले हैं, मदीने की दीवारें बुलंद होना शुरू हुई। ये है माँ के अल्फाज। अब मैं तुझे बताऊं कि शाम में जनाब आलिया ने क्या कहा था, जब चंद बंदे दुश्मन सज्जाद मौला के सामने आए, बीबी उनकी तरफ देख करके कहते खबरदार सज्जाद के सामने ना आना, ना कोई अल्फाज कहना, जानते नहीं हो कि मैं अली की बेटी हूँ। अगर तूने सज्जाद को कुछ कहा मैं बद्दुआ नहीं बल्कि कयामत ढाल।
बिठा दूंगी। इस इज्जत की मालिक बीबी को आलिया कहते हैं, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। दामने वक्त में वक्त होता तो जरूर आपको फजाइल सुनाते, चूंकि मेरे लिए मोहतरम है, आगे भी जाके किबला साहब ने मजालिस वगैरह पढ़नी है, ज्यादा मुज़ाहिम ना हूं, फजाइल इतना ही काफी। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह ये सहन फातिमी हुआ, न जाने किसकी नजर लगी कि ये घर मातमी हुआ। अज़ादारान मज़लूम करबला, मुसीबत का फकत एक ही जुमला, चूंकि शहादत हाजी साहब खुद पढ़ेंगे। मौला अमीर कायनात की शहादत के बाद रोजे ईद के दिन अली बादशाह के बेटे कतार बना के जनाब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के पास आए। बीबी के पास आकर के कहते हैं, ज़ैनब ईद का दिन है, हर भाई अपनी बहन के पास ईद के दिन जरूर आता है। ऐ मखदूमा, हम ईद के दिन तमाम भाई अली के बेटे तुझे मिलने आए हैं। अज़ादारो हुसैन बादशाह आगे बढ़े, मौला हसन आगे बढ़े। मौला हसन बीबी की तरफ देकर के कहती हैं, आलिया आज कुछ मांग, मैं हसन तुझे ईद देने के लिए आया हूं। अज़ादारो ये जुमला कहना था। आलिया जितनी साबिरा थी, रो रो के कहती है, हसन पहचान, मैं ज़ैनब हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी बाबा से भी कुछ नहीं मांगा। हसन मैं तुझसे क्या मांगू? हसन रो के कहते हैं, आलिया तुझे उस बाबा का वास्ता, आज हसन से कुछ मांग, मैं तुझे देने के लिए आया हूँ। अज़ादारो ये कहना था। बीबी ने कहा, हसन तू भाइयों को लेके मेरे पास आ गया, बस ज़ैनब के लिए इतना काफी है। अज़ादारो ये कहना था। हसन रो रो के कहते हैं, आलिया आज ईद का दिन है, तू मुझसे मांग, जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा, ये कहना था। आलिया रो रो के कहती है, हसन सोच ले, आज मैं जो मांगूंगी तू मुझे देगा। अज़ादारो ये कहना था। हसन ने हुसैन के सर पे हाथ रखा, रो रो के कहते हैं, आलिया मैं तुझे हुसैन जामिन देता हूं, तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। अज़ादारो ये कहना था। आलिया रो रो के कहती है, हुसैन 9 दिन हो गए हैं, मैंने अपने बाबा अली को नहीं देखा। हसन तू ऐसा कर, मेरे गाजी को मेरे बाबा अली की पोशाक पहना, इसे लिबास पहना के मैं ज़ैनब के सामने लेकर के आ, और गाजी को बोल मैं ज़ैनब के सामने चल के दिखाए। अज़ादारो ये कहना था। अली की दस्तार, अली का अमामा गाजी के सर पे रख के, अली का लिबास पहना के आलिया के सामने गाजी को लेकर के आए। जनाब आलिया ने देखा, रोते रोते गश खा गई। हसन आगे होके कहते, गाजी बस बैठ जा, अगर तू ऐसे चलता रहा तो ज़ैनब की सांसें बंद हो। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।